हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। आइएगा दोस्तों, इस सेशन में आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ मोस्ट कॉमन अवेटेड वैकेंसी राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के बारे में आपके साथ में थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि जो विज्ञप्ति थी वो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा इसका नोटिफिकेशन आज 3 अगस्त 2023 को डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि अगर आप राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन अवेलेबल है और हमारे भी वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद में आपको मिल जाएगा। ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको पिन कर दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम लाइव पर भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो हम इस वैकेंसी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी यानी कि कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे छोटी छोटी चीजों को, कि किस बेसिस पे एग्जाम पैटर्न को रखा गया है, किस तरीके से एग्जाम आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी और एग्जाम का प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। एग्जाम में पहले आपका फिजिकली टेस्ट होगा, उसके बाद सीबीटी होगा, ठीक है। और फिजिकली टेस्ट में कितने गुना यानी कितने मल्टीपल स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा, तो हम इन सभी पहलू पर बात करेंगे। और आप सभी को मालूम होगा कि ये जो भर्ती परीक्षा होने वाली है आपकी, यह है सीईटी, जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था सीनियर सेकेंडरी लेवल का 2022 के अंतर्गत, उसके बेसिस पे ये कंडक्ट करवाई जा रही है। यानी कि जो उस परीक्षा में पास हो चुके हैं वही स्टूडेंट इस भर्ती परीक्षा में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आइएगा, हम सारे देखिएगा, पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे, छोटी छोटी सभी जानकारियां हैं उनको आपके साथ में हम लोग क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे, अगर हम बात करें तो इस नोटिफिकेशन के अंदर आप देख पा रहे होंगे कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा इस नोटिफिकेशन को डिक्लेयर किया गया है। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इसमें अगर हम देखें तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में, जिला यूनिट याद रखिएगा, जो स्टूडेंट फॉर्म भरेगा वो केवल एक जिला और एक ही यूनिट से अप्लाई कर सकता है। ये बात याद रखिएगा, क्लियरली इसके अंदर मेंशन की गई है। अब देखिएगा कौन कौन सी पोस्ट, सामान्य चालक, बैंड, घुड़सवार, सुआंदल, पुलिस दूरसंचार के कितने पद भाई, 3578 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती को सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो क्या हुआ था आपका सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2022 में कंडक्ट करवाया गया था, उसमें जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। और उनका क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा तो वो भी इसमें डिक्लेयर किया गया है, आप देख सकते हैं। देखिएगा, वर्ग सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, अगर उन्होंने सीटी के अंतर्गत 120 अंक प्राप्त किए, अर्थात हम कहें तो 40% मार्क्स ऑब्टेन किए, वो इस परीक्षा में एलिजिबल होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो 108 अंक वाले स्टूडेंट यानी 36% अंक जिन्होंने प्राप्त किए वो एलिजिबल होंगे। और ट्राइबल सब प्लान एरिया टीएसपी के अंतर्गत अगर हम देखें तो 30% वाले एलिजिबल होंगे। ये रही आपकी इसकी बात। अब अगर हम देखें इसमें कि कब से फॉर्म फिल शुरू किया जा रहा है, कब से ऑनलाइन प्रोसेस डिक्लेयर किया गया है, तो देखिएगा हम ई मित्र या सीईसी सेंटर से, कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा 7, याद रखिएगा इस डेट को, 7/8/2023 से ऑनलाइन फॉर्म फिल, ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन फॉर्म क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। क्या तारीख को, 7/8/2023, और डेडलाइन दी गई है 27/7/2023 तक भरे जाएंगे। और 27 के बाद केवल आप संशोधन करेंगे, और संशोधन के लिए फॉर्म को संशोधन करने के लिए आपका पोर्टल 28 से लेकर के 30 तक खोला जाएगा, और 300 रुपए का शुल्क देकर के अगर आपने कोई माइनर मिस्टेक कर दी है फॉर्म भरते समय तो आप उसमें संशोधन कर पाएंगे। अब अगर हम आगे देखें तो आवेदन की प्रक्रिया आपको पता ही है, ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। एग्जाम की अगर हम बात करें तो सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। चलिएगा, अब अगर हम देखें इसमें पंजीयन शुल्क की बात करते हैं आपके साथ, तो देखिएगा सामान्य वर्ग और क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु 600 रुपए, कितने रुपए एप्लीकेशन फीस है, 600। और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी
कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जिनके पास में सर्टिफिकेट है भाई उनकी वैकेंसी में बल्ले बल्ले, क्योंकि उनको एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, उनकी फीस क्या रहेगी, 400 रुपए रहेगी। चलिएगा, शारीरिक दक्षता की बात करें तो देखिएगा इसमें क्लियरली मेंशन किया है, और ये शारीरिक दक्षता परीक्षा जो सीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है, इसके लिए लिखित परीक्षा जो भी होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उससे पहले ली जाएगी। तो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट की पदवार वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञापन रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता दौड़ एवं मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यानी कि देखिएगा फर्स्ट टाइम देखें तो देखिएगा इसमें भी क्या किया जाएगा, इसमें भी सॉर्टिंग की जाएगी। देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म तो 40% मार्क वाले भर सकते हैं, बट अब 40% से ऊपर जिन स्टूडेंट के अच्छे नंबर आए होंगे उन्हीं में से 15 गुना परीक्षार्थियों का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा, और उन्हीं को समान पात्रता परीक्षा में जो पास हुए हैं 15 गुना विद्यार्थी जिनकी रैंकिंग टॉप रही है उन्हीं को केवल शारीरिक दक्षता यानी कि दौड़ में यानी कि फिजिकल एग्जाम के लिए क्या किए जाएंगे, प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तो आप याद रखिएगा इसमें जो भी अच्छे अंकों को स्कोर किए हैं सीईटी में उन्हीं को क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे हम और जानकारी देखते हैं इसमें, उसके बाद हम सिलेबस की जानकारी तक पहुंचेंगे। तो ये सब नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा भर्ती परीक्षा हेतु पात्रता योग्यता में छूट, पात्रता योग्यता के लिए देखिएगा विशेष पॉइंट हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा जिला पुलिस और इंटेलिजेंसी के तहत अगर हम देखें तो मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा समकक्ष उत्तीर्ण हो, यानी जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा वो क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और पुलिस दूरसंचार वाली विज्ञप्ति जो भर्ती है उसमें जो पोस्ट है उनके लिए मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से भौतिकी, विज्ञान और गणित यानी कि साइंस और मैथ के साथ साथ कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। वो ही क्या कर सकते हैं, इस पुलिस दूरसंचार पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइव पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञापन जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस LMB और HMB यानी लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। अब देखिएगा हम आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा में देखिएगा एक पॉइंट इस बार EWS कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए इसमें थोड़ा बेनिफिट दिया गया। देखिएगा सामान्य कैटेगरी की बात करें तो जिन पुरुषों का जन्म या महिलाओं का जन्म 2006 के बाद हुआ है वो भी एलिजिबल नहीं है, और जिनका जन्म 2000 से पहले का है, सामान्य कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और महिला का जन्म 1995 से पहले का है वो भी एलिजिबल नहीं है। तो जिनका जन्म 2000 के बाद का है और महिला का जन्म 1995 के बाद का है वो सामान्य कैटेगरी में एलिजिबल रहेंगे। EWS SC ST BC MBC की अगर हम बात करें तो जिनका जन्म 2006 है सबके लिए कॉमन है, 6 से ऊपर का यानी कोई भी बंदा नहीं लिया जाएगा, और 1995 से पहले का अगर जन्म है तो वो बंदे भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो स्टूडेंट भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, कंपलसरी है 1995 के बाद का मेल का जन्म होना जरूरी है, 1990 के बाद का फीमेल का जन्म होना जरूरी है। ऐसे ही वो कर्मचारी जो मृत पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों पे आश्रित थे तो उनके लिए थोड़ा सा एज में रिलैक्सेशन और दिया गया। भूतपूर्व सैनिकों के लिए एज रिलैक्सेशन और दिया गया क्योंकि 16 साल और ऐड कर दी जाती है। कांस्टेबल चालक आवेदकों की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी यहाँ पर मेंशन है, सामान्य के लिए 2006 और 2 साल का प्लस किया गया, यानी कि 2 साल और ज्यादा उम्र में है तो वो भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। शारीरिक मापदंडों की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई पुरुष की 168 सेंटीमीटर और महिला की 152 सेंटीमीटर, न्यूनतम सीने की माप दी गई है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए लागू नहीं है। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए, 47.5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा है तो चलेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहां पर देखिएगा क्लियरली मेंशन किया गया किस तरीके से भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता की अगर मापतोल परीक्षा की बात करें तो ये योगात्मक यानी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा।
ठीक है, सभी पोस्टों के लिए, चाहे वो कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार की हो, या कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल की हो, या कांस्टेबल बैंड की हो। अब देखिएगा सीबीटी की बात करें कि जो कि लिखित परीक्षा होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कॉमन बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसकी अगर हम बात करें तो आपका 150 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इसमें दक्षता की बात करें तो दक्षता टेस्ट केवल कांस्टेबल चालक घुड़सवार और श्वान दल की पोस्ट पर जो अप्लाई करेंगे उन्हीं का होगा, बाकी का नहीं होगा। ठीक है, जिनके पास में एनसीसी होमगार्ड पुलिस से संबंधित डिप्लोमा है उनको क्या दिया जाएगा, 20 नंबर का वेटेज अलग से दिया जाएगा, स्पेशल क्वालिफिकेशन नंबर प्लस में आवंटित किए जाएंगे। तो ऐसे करके टोटल 170 नंबर का किनका रहेगा, कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार की पोस्ट के लिए, 180 का किनका रहेगा, कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल वाले पोस्ट के लिए, और कांस्टेबल बैंड के लिए आपका कितने नंबर का रहेगा, दक्षता परीक्षा रहेगी, केवल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा 30 मार्क्स का। तो ये क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है। अब देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता के लिए निर्धारित मापदंड क्या रखे गए हैं। तो शारीरिक दक्षता के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, जो कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस चालक बैंड घुड़सवार श्वान दल पुलिस दूरसंचार इन पोस्ट सभी पोस्टों के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए पुरुष को 25 मिनट में, ठीक है, महिला को 30 मिनट में, भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट में, और ट्राइबल प्लान क्षेत्र अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति को 30 मिनट में पूरी करनी होगी 5 किलोमीटर की दौड़। ठीक है, उसके अलावा शारीरिक मापतोल और भी हैं, बट अब हम आते हैं कंप्यूटर बेस्ड सीपीटी और आपके सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, जो कि मुख्य रूप से मेन रहने वाला है। तो देखिएगा, परीक्षा का जो प्रकार रहेगा वो सीबीटी बेस्ड रहेगा, यानी कंप्यूटर ऑनलाइन पेपर होगा, 150 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 प्रश्न होंगे। समय अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर आपको 1 अंक दे होगा, और गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 25% अंक काटा जाएगा। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन है भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब देखिएगा हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस क्या रखा जाएगा। तो देखिएगा, हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखिएगा, सिलेबस में देखिएगा विषय सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो आपको देखिएगा 2 भाग दिए हैं, एक दिया है ए और दूसरा दिया है आपको बे। ए में देखिएगा विवेचना एवं तर्क योगात्मक तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, यानी कि आपको जो यहां पर दिया गया है उसमें आपको क्या दिया गया है भाई, यहां पर जो दिया गया है उसमें आपको क्लियरली इन्होंने लिख करके दिया गया, आपको क्या दी होगी, नॉर्मल मैथ होगी एंड रीजनिंग, प्लस में क्या होगा, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर। इन दोनों की अगर हम बात करें तो टोटल प्रश्न 60 पूछे जाएंगे आपसे और 60 अंक के होंगे। तो हम इनको किस में डिवाइड कर देंगे, 30 आपके मैथ रीजनिंग के होंगे और 30 अंक ही आपके किसके होंगे भाई, कंप्यूटर के होंगे। तो यहां पर आप देखिएगा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें तो इस एग्जाम में फिर से कंप्यूटर आपका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कौन करेगा, बेसिक कंप्यूटर सब्जेक्ट। जिनका बेसिक कंप्यूटर सब्जेक्ट पर कमांड है वो इसमें क्या होंगे, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे और सिलेक्शन के चांसेस भी उनके क्या होंगे, 100% होने की संभावना होगी। इसके अलावा भाग बे में बात करें तो देखिएगा सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, समय सारणी करंट विषय रहेंगे तथा महिला एवं बच्चों के अधिकार एवं उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं, यानी आपका फ्लैगशिप योजनाएं जितनी भी हैं संस्थाओं से संबंधित जानकारी रहेगी। इसके अलावा एक पार्ट और है इसमें से पार्ट में देखिएगा राजस्थान का इतिहास कंप्लीट रूप से रहेगा, संस्कृति आर्ट कल्चर रहेगी, कला रहेगी, भूगोल और पॉलिटी रहेगा यानी कि ज्योग्राफी रहेगा, और आर्थिक इकोनॉमिक्स भी रहेगा। अगर इनके वेटेज की बात करें तो 45-45 क्वेश्चन दोनों पार्ट से पूछे जाएंगे और 45-45 नंबर के होंगे। तो कंप्लीट रूप से इनको यानी कि करंट को और
राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स को मिलाकर के ये जो कंप्लीट वेटेज है वो 90 का रहेगा, और मैथ, रीजनिंग एंड कंप्यूटर को मिलाकर के वेटेज 60 का रहेगा। अब देखो भाई, पढ़ना तो सभी पड़ेगा। टोटल आपका 150 मार्क का एग्जामिनेशन रहने वाला है। अब इसमें क्लियरली अगर हम देखें तो कंप्लीट रूप से आपका सिलेबस अभी इसमें डिटेल में नहीं दिया गया है, बट अगर हम देखें तो पिछली जो भर्ती परीक्षा रही थी तो बेसिक कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करें तो आपका समस्त कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स कवर कर लिए जाते हैं, यानी कि बेसिक मुख्य रूप से। तो हम वो देख लेते हैं आपके साथ में। देखिएगा कंप्यूटर का सिलेबस, हम कंप्यूटर पे ही बात करेंगे। तो कंप्यूटर आपके लिए अगर हम बात करें तो सीईटी के अंदर भी मेंशन था, तो सीईटी से कुछ ज्यादा ही होगा, कम तो होने की प्रोबेबिलिटी रहती नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट रूप से हम कंप्यूटर के लिए आप सभी के लिए जल्दी ही कमिंग सून क्लासेस क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। कौन से चैनल पर? एग्जाम लाइव चैनल पर। तो आप जुड़ना मत भूलिएगा हमारे चैनल के साथ में। और जो पहली बार अगर चैनल पर देख रहे हैं इस तरह की जानकारी, है ना, तो वो चैनल को एक बार क्या कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें। इसी तरह के वीडियो अब आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।